प्रणाम सुंदर साथ जी। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, आप हक शिराजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें यहाँ पे अपनी आशिकी की पहचान करा रहे। ईशक रबद में हमने प्रीतम को कह दिया कि हमारा इश्क ज्यादा है और हम तुम्हारे आशिक है। ये आशिक और माशुक होता क्या है? तो आशिक वो है जिसका काम रिझाने का है और माशुक वो है जिसे रिझाता है। एक रिझाने वाला और दूसरा जिसे वो रिझाता है, वो एक हो गया आशिक, एक हो गया माशुक। दोनों के अंदर प्यार तो पूरे का पूरा लबालब भरा हुआ है, किसी में कम किसी में ज्यादा, ये तो हो ही नहीं सकता। और उसमें भी अर्श की बातें करें तो अर्श में तो कम ज्यादा होता ही नहीं है। बात इतनी सी है कि कौन किसको रिझाता है। अर्श में आशिकी की अधिकता, इश्क की अधिकता की वजह से हम हमेशा ये मानते चले आ रहे थे कि हम विविध प्रकार की लीलाएं करके अपने प्राण प्रीतम को रिझाते हैं। हमें ये पता नहीं था कि प्रीतम की आशिकी क्या है। ये हमें अर्श में कभी भी पता नहीं चला कि मारिफत और हकीकत है क्या। बेसुध थे, बेनियाज थे अपने इश्क में। बेनियाज माने कि बिना शुद्ध के, बस एक पागलपन की तरह अपने प्रीतम को दिलो जान से हम चाहते थे और चाहते हैं। वो चाहत ऐसी है कि जिसमें कभी कोई कमी हो ही ना सके। और इतनी चाहत दिल में भरी होने की वजह से हमेशा हमारे दिल में ये बात रहती थी कि हम आपके आशिक हैं, हम आपको चाहते हैं, हम सारी रूहें मिलकर आपको इतना लाड करते हैं। आपकी चाहत कितनी है वो आप जाने। ये मतलब नहीं कि आपकी चाहत कम है, लेकिन आपकी चाहत की बात आप जाने। हमें तो अपने दिल की पता होता है ना। हमेशा हमेशा ये होता है कि चाहने वाले को अपने दिल की बात पता होती है। सामने वाले के दिल की बात कैसे पता चलेगी कि सामने वाले के दिल में क्या भरा पड़ा है? जब तक सामने वाला हमें ये बात जतावे नहीं, ये बात का एहसास न करावे, तब तक हमें अपने दिल की बात पता होती है कि हम कितना चाहते हैं। तो अर्श में हमेशा से, कदीम से हम रूहें यही बात प्रीतम को कहा करती है कि हम तुम्हारे आशिक हैं। अब वहां पे प्रीतम समझाना चाहे तो भी नहीं समझा सकते। अद्वैत की लीला में स्वयं अपने अंग को कैसे समझावे? दोनों स्वरूप तो एक ही है और इसकी वजह से जितना इश्क प्रीतम के दिल में भरा पड़ा है, इतना ही इश्क रूहों के दिल में भरा पड़ा है। कम कैसे हो सकता है? दोनों एक ही स्वरूप, स्वलीला अद्वैत।
प्रीतम के ही स्वरूप होने की वजह से जो गुण, जो चाहत प्रीतम के दिल में है, वो सारी चाहत हमारे दिल में। अब ये अद्वैत की भूमि है और अद्वैत के अंदर हमारी लीलाएं चल रही है। ये बात की हमें कभी पता अर्श में चली भी नहीं और न कभी चल सकता। कैसे बतावे प्रियतम, कैसे बतावे कि मैं तुझे बहुत चाहता हूं, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, मेरा लाड बहुत है। कैसे बतावे? और कोई इलाज था ही नहीं। धनी ने बहुत बार समझाया कि बेशक रूहे, इश्क तुम्हारा ज्यादा है और आशिक तो मैं ही हूं। हम न समझ पाए। हमने अर्श की हकीकत को भी कभी जाना नहीं। मारिफत तो बाद की बात है, हकीकत को नहीं जाना। जिस हकीकत में हम हैं, पूरा परमधाम हकीकत की ही तो लीला है। हकीकत है क्या? मारिफत के दिल के अंदर जितना कुछ भरा पड़ा है उसका प्रकट स्वरूप। शब्द ऐसे है जो हमारे दिल में एक बार बैठ जाए, और इसी वास्ते दनी ने इस शब्द को हमें समझाने के लिए यहाँ पे उतारे। कुरान उतारा तो उसमें भी ये लिख दिया कि आखिरत में आएंगे तो क्या ज्ञान देंगे? हकीकत और मारिफत की बातें समझ आएंगे। यानी कि कुरान में हमें हकीकत और मारिफत की बात नहीं समझाई। अर्श में कभी हमें हकीकत और मारिफत की बातें नहीं समझ में आई। ये हकीकत और मारिफत की बातें धनी जी अभी इस इल्म से हमें समझा रहे कि आशिकी किसकी है, कैसे समझे, हम कैसे मान ले कि प्रीतम की आशिकी है। अब जरा मारिफत को जानने की मारिफत क्या है? वही पूर्ण ब्रह्म, उनके दिल के अंदर जो गंजान गंज इश्क लहरा रहा है, इश्क के सागर जैसे अंदर उमड़ रहे हैं, वो मारिफत का स्वरूप है। अब वो इतना इश्क दिल के अंदर भरा पड़ा है, वो इश्क करे तो किससे करे? क्योंकि वो तो एक ही स्वरूप है, अकेला है। इश्क तो अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन इश्क करने का कोई सामने पात्र भी तो नहीं है। किसके साथ इश्क करे? तो अपने इश्क को मानो कि अपने दिल के अंदर भरी हुई वो सारी इश्क की लीला को उन्होंने प्रकट स्वरूप दे दिया और खुद ही अनंत स्वरूप धारण करके वहीं पे खड़े। इसको समझाना इस द्वैत के संसार में बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे कभी हम अद्वैत हो नहीं सकते, यहाँ द्वैत ही द्वैत है। और फिर भी एक हल्की सी कोशिश करूं मैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इस खेल के अंदर जितने भी जीव है, चाहे पशु पंछी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे जलचर थलचर हो, चाहे इंसान हो, ये सभी के अंदर जितने भी जीव है वो सारे जीव कहते हैं कि विष्णु का स्वरूप है। भगवान विष्णु ही अपने अनंत स्वरूप धारण करके सभी जीवों के अंदर लीला कर रहे हैं। यही बात उन्होंने वेदों में भी लिख दी और यही बात भागवत में भी लिख दी।
ये मेरे ही अनंत स्वरूप है। अब बताइए, हमें कभी किसी दूसरों के अंदर, जैसे मेरे अंदर विष्णु का स्वरूप है, तो मुझे किसी और के अंदर विष्णु का स्वरूप कभी नजर आया? और यदि आता तो कोई कभी किसी की हत्या न कर देता, किसी को कोई मार नहीं सकता। लेकिन यहां हमें पहचान ही नहीं हुई, एक एग्जाम्पल के रूप में दे दिया। अब इसी बात को आप अर्श के अंदर अपने आप को प्रीतम के संग मुलविए, अपने आप को प्रीतम के संग इस बात को समझकर जोड़ दीजिए कि प्रीतम के दिल के भीतर भरे पड़े अनंत इश्क को प्रवाहित कर दिया गया, उसका प्रकट स्वरूप बन गया। तो प्रकट स्वरूप में हो गए सत्य, चित्त और आनंद। ये हकीकत की बात समझनी है हमें, तब प्रीतम की आशिकी समझ में आ जाएगी। सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप ये हकीकत के अंदर आ गए। स्वरूप एक लीला दोए, वो ही स्वरूप लीला करने के लिए अपने दो स्वरूप और धारण कर लिए, सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप। मारिफत ही हकीकत में प्रकट हो गई। हकीकत और मारिफत अलग थोड़ी है, मारिफत ही हकीकत में प्रकट हो गया। वो जुदा कैसे हो सकता है? यही अद्वैत है। अब वो सत्य स्वरूप, उसके माध्यम से ये अनंत ब्रह्मांड की लीला चल रही है, और आनंद स्वरूप श्यामा जी, इनके साथ इश्क की लीला चल रही है। अब वो इश्क की लीला का श्यामा जी की तरफ से, प्रीतम और श्यामा जी के बीच के इश्क की लीला, और उसकी लीला का और अधिक सुख आनंद लेने के लिए श्यामा जी के ही अनंत स्वरूप बन गए। और वो अनंत स्वरूप वो हम रूह हैं। वो सारे स्वरूप बन गए इश्क के। अंग के साथ इश्क की लीला चल रही है, अक्षर के साथ सत्य की लीला चल रही है। एक तरफ हुक्म की लीला है, एक तरफ इश्क की लीला है। अब इश्क की लीला जब करनी है तो इश्क में रिझाना होता है। इश्क में हमेशा अपने प्रियतमा को खुश करना होता है। आशिकी का वही तो काम है। तो वो आशिक अपने अंग रूप माशूका को रिझावे कैसे? तो अपने अंग रूप माशूका को रिझाने के लिए और अनंत स्वरूप धारण कर लिए। महलाते बन गई, जल जिमी वायु तेज आकाश बन गया, वन और बगीचे बन गए, पशु पंछी खुदी खुशहालियां बन गई, जवेरों की पुतलियां बन गई, और कई सुविधाएं और कई नियामतें। वो ही आशिक, वो ही प्रियतम, जिनका स्वरूप हकीकत में तब्दील होगा, प्रकट हो गया, मारिफत हकीकत में हो गया। जैसे शांत समुद्र के अंदर तूफान आ गया और बड़ी बड़ी लहरें उछलने लगी, बस ऐसे ही मेरे प्रीतम के दिल के इश्क की लहरें रूहों के स्वरूप में प्रकट हो गई, और उन्हीं रूहों को रिझाने के वास्ते और अनंत स्वरूप प्रकट हो गए। चर्चा में हम सुन रहे थे कि झुंड के झुंड, कई लाखों पद्मों करोड़ पंछियां प्रातः काल आशिक बनकर प्रीतम को रिझाने आई। अरे भाई, आशिक वो है जिसके दिल में रिझाने का भाव है। तो पशु पंछी भी प्रीतम का ही स्वरूप है, उनका भी काम रिझाना है। जैसे हम रूहें रिझाती है, ऐसे ही अर्श की सारी नियामतें प्रीतम को रिझाती है। यही इश्क की लीला के वास्ते, ध्यान से सुंदर सच, अपनी रूहों को
अपने ही स्वरूप, अपनी अंग रूप रूहों को रिझाने के लिए आशिक वो प्रियतम अपने अनंत स्वरूप धारण करके अपनी अंग रूप अंगनाओं को रिझाते हैं। अब वहां पे चल रही है वाहिदत। वाहिदत माने प्रीतम का ही दिल पूरे अर्श में व्याप्त है। अब प्रीतम ही जब अनंत स्वरूप धारण करके खड़े हैं तो प्रीतम का स्वरूप है चेतन, प्रीतम का स्वरूप है नूर, और नूर के अनंत गुण ये सारे के सारे सभी नियामतों के अंदर व्यक्त हो गए, सभी जगह में वो व्याप्त हो गया, नूर का ही पसारा। अब बताइए कि प्रीतम ने अनंत स्वरूप धारण किसके लिए कर रखे हैं? अपनी अंग रूप रूहों को रिझाने के लिए। अब वो ही निरत करके हम रूहों को रिझाते हैं, वो ही मंद खुशबूदार हवाएं बनकर हम रूहों को रिझाते हैं, वो ही बूंद बारिश करके हम रूहों को रिझाते हैं, वही झूले बने हुए है, वही पशु पंछी बने हुए है, वही सुखपाल बने हुए है, वही कई प्रकार की मोहलातें बनकर हम रूहों को अनंत सुख दे रहे। ये है उनकी आशिकी, ये प्रीतम की आशिकी। और इन ही अनंत स्वरूपों के बीच में जहां प्रीतम का दिल वहदत बनकर लीला कर रहा है, इस वजह से प्रीतम के दिल में जितनी बातें उपजती है और वो बातें जिसको पहुंचाते हैं उनके दिल में उतना ही पहुंचता है। जैसे हम रूहों का दिल में उन्होंने पहुंचा दिया कि चलो आज फुलबाग की ओर सैर करनी है, और हमने प्रीतम को कह दिया कि प्रीतम हमें फुलबाग ले चलो। अब जब हम फुलबाग की ओर चलने के तैयार हो गए तो उसी पल जैसे ही प्रीतम ने फुलबाग को दिल में ले लिया, फुलबाग को मैसेज पहुंच गया कि आज प्रीतम की सवारी यहाँ पे आ रही है। और जैसे ही वहां पे मैसेज पहुंच गया तो वहां की वन की लताएं और अधिक सुंदरता से खिल उठी, पुष्प और अधिक सुगंधता से भरपूर होकर और खिल उठे, जल के फवारे नहरें चह बच्चे और अधिक सुंदरता से वहीं से पानी जल बहने लगा, सुगंधित हवाएं अनंत खुशबू लेकर वहां से बहने लगी। सुखपाल को हुक्म पहुंच गया कि चलो भाई अपनी रूहों को लेकर फुलबाग पहुंचना है। जैसे सुखपाल आए हमें कहना नहीं पड़ा कि चलो भाई आज सुखपाल ले चलो, अरे फुलबाग ले चलो, कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सुखपाल भी तो मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है। उनको वहां मैसेज पहुंच गया है कि आज रूहों को लेके फुलबाग चलना है, और उसी पल आसमान की सैर कराते हुए, फुलबाग कोई रंग महल से दूर नहीं है, अर्श में कोई चीज कभी भी हमसे दूर नहीं है। हम ये समझे कि बड़ी रांग की हवेलियां मूल मिलावे से या तो रंग महल से बहुत दूर है ना, अर्श में कभी कोई चीज दूर है ही नहीं, दूरियां नजदीकियां वहां है ही नहीं, जैसे चाहा हम वहीं पे है। जहां हमारी नजर लग गई हम तुरंत अपने आप को स्वयं को वहीं पे पहुंचा देते हैं, वहीं पे महसूस करते हैं। तो सुखपाल की क्या आवश्यकता है? सुखपाल इस वास्ते नहीं है कि हमें अर्श में कहीं दूर दराज जाना हो तो चलो कैसे पहुंचेंगे हम, तो सुखपाल में बैठकर चले जाएंगे ना। तो मेरे प्रीतम का लाड है, ये इनकी आशिकी है कि अपनी रूहों को सुखपाल में बिठाकर
आसमान की सैर कराते हुए अनंत सुख देना चाहते। आज सुखपाल में बिठाकर आसमान की सैर करते हुए मैं फुलबाग की ओर लेकर चले गए। अब वहां जाके देखो तो सारा का सारा नजारा इश्कमयी हो गया। ये वहदत है कि प्रीतम के दिल से वो जो बात जिस तक जैसे पहुंचाना चाहते हैं वहीं पे वो बात पहुंच जाती है। तो हमें फुलबाग में पहुंचते ही जैसे फवारे इतनी अधिक साथे उछलते हुए हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि आजा, और हम प्रीतम के हाथ पकड़कर उन्हीं फवारों के बीच में अपनी खिलवत की लीला के लिए पहुंच जाते हैं और प्रीतम की बाहों में समा जाते हैं। अब ये फवारे हो गए हमारे लिए खिलवत खाना। अब वहां से चलकर फूल लताओं से घिरी हुई कई प्रकार की सुंदर लताओं के बीच की जगह वो हमारे लिए खिलवत खाना हो गई, जहां पे पहुंचकर मैं प्रीतम को अपनी बाहों में भर लिया। वहीं पे आगे चल के दुग्ध बगीचा के बीच में ऐसी ऐसी कई जगहें बनी हुई है जहां कोई न हो, मैं और मेरे प्रीतम, ये मेरे लिए खिलवत खाना है। ये हो गई बात फुलबाग की। अब इसी नजरिए से पूरे अर्श की नियामतों को देख लो तो प्रीतम के संग हम जहां भी पहुंच गए वो हो गया हमारा खिलवत खाना, और वहीं पे हो गई मेरे और मेरे प्रीतम की खिलवत की लीलाएं। अब आशिकी बात यहाँ पे आशिकी है। आशिकी किसकी है? हम रूहे प्रीतम को बेइंतहा प्यार करते हैं, दिलो जान से हम चाहते हैं, तो सामने प्रीतम भी इतनी ही चाहत दिल में भरे हुए हम रूहों को रिझाने के लिए एक अनंत स्वरूप बनकर अनंत लीलाएं करके हम रूहों को रिझाती है। लेकिन हमें इल्म की पहचान न होने की वजह से अर्श में कभी इस बात का पता नहीं चला कि ये फवारे मेरे प्रीतम ही बनकर खड़े हैं। हम तो ये मानते थे कि ये फवारे है ही, और उन्हीं फवारों के बीच में मैं अपने प्रीतम को खींच कर लेके चली जाती हूँ। ये फवारे मेरे प्राण प्रीतम बने हुए हैं, पता नहीं चला। उन वन की लताओं के बीच के प्रीतम को लेकर मैं चली गई तो मुझे तो ऐसा ही था कि वन की लताएं तो वैसे ही है। अब पता चला कि ये वन की लताएं सुंदर कक्ष बनकर मेरे प्रीतम ही तो खड़े हैं। वहीं पे नीचे की जो दूब है वो दूब भी इतनी गहराई लिए हुए है कि जैसे गद्दे से भी कई गुना अधिक। उन दूब के ऊपर हम बैठते ही पूरे उसके अंदर समा जाए, इतनी नरमाई लिए वो दूब है। और जहां मैं अपने प्रीतम के संग इश्क की लीला करती, अब अर्श का सारा नजारा, ये सारी मोहल्लातें, एक एक मोहल्लातों के अंदर कई प्रकार के इश्क की लीलाएं कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी भी मोहल्लातें हैं उन सारी मोहल्लातों के बीच में जितने भी मेरे कक्ष है, मेरे लिए सुख से जाए जो लगी है, वो सारी की शोभा अलग अलग है। सभी की शोभा और अधिक सुंदरता लिए खड़ी है, और उन सारी शोभाओं के बीच में मैं अपने प्रीतम के संग इश्क की लीला में डूबती रही। अब मुझे कभी ये पता नहीं चला
कि ये मोहलात भी तो मेरे प्रीतम हैं, ये सुख सिज्जा भी तो मेरे प्रीतम हैं, उस सुख सिज्जा के और जितने भी नजारे हैं वो सारे के सारे तो मेरे प्राण प्रीतम हैं। ये कभी हमें अर्श में पता ही नहीं चला। और इस वास्ते हमने हमेशा अपने इश्क का ही दावा ठोक के रखा कि हम तुम्हारे आशिक हैं। अब क्या कहते हैं देखो, कहे हुक्मे महामत मोमिनो हक इश्क बोले बेशक। अब ये इश्क की बातें हमें बता दी, और इश्क की बातें बताने से हमें ये बात का एहसास हो गया मेरे प्रीतम की ही आशिकी है। तो क्या हो गया, इश्क रबद वाहिदत में हक उलट हुए आशिक। मानो कि हम इश्क रबद में हमेशा प्रीतम को माशुक मानकर बैठी थी और अपने आप को आशिक मान रही थी, क्योंकि हम ही प्रीतम को रिझाते हैं। ये जो चाहत दिल में भरी पड़ी थी, जो बात दिल में भरी पड़ी थी, आज हमारी ये सारी भ्रमणाएं टूट गई। अब पता चल गया कि वो माशुक ही तो मेरे आशिक है। हक उलट हुए आशिक। जिन हक को मैं अपनी माशुक मानती थी वो तो आशिक है। एक इलम से हमें समझा दिया, इलम ने कह दिया कि आशिकी क्या है और माशिक हक के अर्श की सूद सब देगी। क्या कहते, मेरे प्रीतम ने हमें अर्श की सारी सुध दे दी। कौन सी? पाई हकीकत मारिफत। हमने हकीकत और मारिफत की सुध अब इस इलम से अभी पा ली। अभी हमें समझ में आ गया कि हकीकत क्या है और मारिफत क्या है। अब जब हकीकत और मारिफत की समझ में आ गई तो हक हादी रूहे खिलवत, इस खिलवत में हमारे और प्रीतम के बीच की जो बातें है, अर्श की खिलवत में हक की वहदत। याद कर लो क्या कहा है धनी ने आगे, अरे भी लिए जात मेरी रूह तो आंखा खोल। इसी बात में कह दिया कि अर्श की खिलवत में हक की वहदत, वहदत मेरे प्रीतम की है। उनका ही दिल अनंत स्वरूप धारण करके लीला कर रहे। अब वो बातें हमें याद दिला रहे कि बैठ के बातें जो करी, कहां गई मारिफत। वो बात को याद कर लो जहां आपने आशिकी का दावा ठोक दिया था कि हम आशिक है आपके। अब समझ में आ गया, जब अब हके अर्श की सुध सब दी, अर्श की सुध मिल गई, समझदारी आ गई। अब पता चला कि आशिकी किसकी चल रही है। तो कहते हैं हक उलट हुए आशिक। जिन हक को हमने माशुक समझ रखा था वो हक अब आशिक के रूप में हमें समझ में आ गई। मेरे प्रीतम की आशिकी समझ में आ गई कि जितनी आशिकी हमारे दिल में है इतनी ही आशिकी मेरे प्रीतम के दिल में। इसका मतलब ये नहीं है कि कल जब हम मूल मिलावे में जागृत हो जाएंगे तो ये कह देंगे कि नहीं हम आपको प्यार कम करते हैं और आपका प्यार ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है। प्यार तो हमारा भी बहुत बेइंतहा रहेगा। हम आशिकी का दावा छोड़ नहीं देंगे कि नहीं 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 हम आपको बहुत कम प्यार करते हैं और आप हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये बात थोड़ी होगी। बस प्रीतम अपनी आशिकी दिखाना चाहते थे, वो दिखा दी। अब हमें अपने प्यार के साथ साथ प्रीतम के दिल का प्यार भी नजर आ गया। अब दिल के अंदर रोम रोम में ये आग लग जाएगी कि अरे
जितनी चाहत मेरे भीतर पड़ी है, इतनी ही चाहत तो मेरे प्रीतम के दिल में। अब हमारी खिलवत में और अधिक उत्कृष्टता हो जाएगी। समझिए आप, जब तक हमें प्रीतम की आशिकी का पता नहीं था, तब तक हम जो प्यार करते थे, और अब प्रीतम के आशिकी का पता चलने के बाद जो उनके संग की लीलाएं होगी, खिलवत की लीलाएं, अब उस लीलाओं के अंदर हमें और कितना अधिक आनंद आए। बस इसी आनंद के लिए, वही सुख पहुंचाने के लिए, अपने रूहों को और अधिक सुख देने के वास्ते, कौन से? खिलवत के। हम सुख की बात जब भी शब्द आ जाता है ना, तो हमारे दिल में इस संसार के सुख नजर के सामने आ जाते हैं। नजर नहीं खुली हमारी अभी। जब सुख का शब्द भी मुख से निकल गया, तो तुरंत हमें तो यहाँ की प्रतिष्ठा चाहिए, यहाँ की सब सारी चीज चाहिए संसार की। इसी को हमने सुख मान रखा है। ये सुख नहीं है। हम रूहों का सुख तो प्रीतम का प्यार है। अब जरा अपने दिल को टटोलिए, दस्तक दीजिए अपने दिलों के ऊपर, और जरा देखिए कि जब हमें प्रीतम की आशिकी का पता चल गया है, और अब जब हम खिलवत में जाएंगे, वो खिलवत अर्श में जहां भी हो, बार बार कितनी बार समझाऊं मैं, रंग भवन माने कि पांचवी भवन रंग पर वाली मंदिर, वो तो खिलवत खाना है ही, लेकिन सिर्फ रंग पर वाली खिलवत खाना नहीं है, सिर्फ तीसरी बोम खिलवत खाना नहीं है, सिर्फ मूल मिलावा खिलवत खाना नहीं है। अर्श की एक एक कण जिनी हमारे लिए खिलवत खाना है। अब उस खिलवत की लीला को जरा अपने दिल के भीतर देख लो, झांक लो अपने अंदर। अब जो आनंद, जो सुख हमें मिलेगा, आज तक हमें अपनी आशिकी से हम प्रीतम को चाहते थे, अब आज अपनी भी आशिकी और प्रीतम की भी आशिकी, दोनों आशिकी का पता चल गया। अब समझ में आया कि दोनों एक दूसरे के आशिक है। मैं प्रीतम को रिझाती हूँ, प्रीतम मुझे रिझाती है। ये बात हो गई अर्श की। अब जरा इस खेल के अंदर देख लो, अब यहां किसकी आशिकी है? यहां हम राज्य को रिझाते हैं कि राज्य हमें रिझाते हैं? यहां की भी हमारी भ्रमणाएं टूट गई। कल तक हम ये समझते थे कि हम राज्य को रिझाते हैं, शब्द भी हमारे मुख से ऐसे ही निकलते थे कि हाँ, राज्य के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। वाह वाह मेरी अर्श की रूहें, कि आप राज्य के लिए कुछ करेंगे। अरे जो कुछ भी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। ये बात कब समझ में आएगी? आशिक अपने माशूक को रिझाता है, तो वो अपने सुख के लिए, उसको उस रिझाने में अपार सुख मिलता है, अपार आनंद मिलता है। इस वास्ते वो अपने माशूका को रिझाता है। ये आशिक का काम है। अब हम यहाँ पे राज्य के लिए कुछ करते, अच्छी बात है भाई। हाँ, क्या करें, 24 घंटे में से कुछ घंटे, कुछ समय तो राज्य के लिए निकाले, अपने लिए नहीं, अपनी आशिकी के लिए नहीं, राज्य के लिए। शाबाश। यहाँ राज्य को कौन रिझाता है? तो हम राज्य को रिझाते हैं। कैसे? मैं चर्चा करके राज्य को रिझाता, खाक में राज्य को रिझा पाऊंगा?
अरे राज्य मुझे रिझाते हैं पल पल। ये शब्द मैं किसी और को सुनाने के लिए नहीं, स्वयं के लिए बोल पर रहा हूं। इस शब्द बोलने से मेरे दिल के अंदर जो हलचल मच जाती है, तो सुख मुझे मिलता है, तो मैं जानू। हो सकता है कि इससे आपको भी सुख मिले, वो सुख आपको कितना मिलता है वो आप जाने, लेकिन मुझे मेरे प्रीतम इतना सुख देते हैं, वो सुख का एहसास, उसकी अनुभूति तो मैं जानती हूँ। हम ये कहते कि हमने राज्य के लिए ये सेवा कर दी, राज्य के लिए सेवा कर, अपने लिए कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हैं हम? यहाँ हम राज्य को रिझाते हैं कि राज्य हमें रिझाते हैं? कभी उनकी आशिकी भी तो हमें नजर में नहीं आई, वो भी तो देख लो। हम तो कैसे माया में लिप्त हुए थे, धनी ने कैसे हमें वहां से निकाल कर अपने कदमों से लगा दिया। कैसे इस वाणी के एक शब्द भी किसी को न समझ में आवे, वो शब्द हमें समझ में आने लगे। इन शब्द का बातुन, जाहिरी बात और थी, बातुन जो है वो हमारी नजरों में आ गया। कैसे? मेरे प्रीतम की ही तो मेहर, और कितनी मेहर हम पर है। इतनी माया की चालाकियों के बीच में धनी ने हमें बचा कर रखा। कैसे? कैसे एक पंछी अपने छोटे बच्चों को अपने पांखों के बीच में दबाए रखता है, उनको सलामत रखता है, ऐसे ही मेरे प्रीतम ने अपनी मेहर की छतरी के नीचे हमें यहाँ पे बचाए रखा, ताकि ये माया कहीं भी हमारे दिल के अंदर न आ जाए। एक दावा लिया हमने उज्जत ब्रह्म सृष्टि का, क्या अपने बलबूते पर लिया? न, हुक्म ने, माने कि धनी की चाहत ने हमें ये ब्रह्म सृष्टि का, अंगना का, मोमिन का, अर्श की रूह का दावा हमने ले लिया। ये हुक्म ने करवाया, हुक्म ने हमारी नजरों को खोल दिया, हुक्म से हमें चितवन से अर्श की बातें कर रहे हैं। ये सारा ही तो मेरे प्रीतम का नजारा है, उनकी ही तो आशिकी है। हमारा क्या बल चलता है यहाँ पे? अरे हम तो वैसे अर्श में भी देखे तो हम तो फरामोश में पड़े हैं, हमारा बल कहां से चलेगा? खेल में तो परवश है हम, इस माया के बंधनों से बंधे हुए, कहां से हमारा बल चलेगा? ये मेरे प्रीतम की आशिकी है। इस इल्म से हके अर्श की शुद्ध सबदई, हकीकत मारिफत वाहिदत और खिलवत की एक एक बातों की हमें पहचान करा दी। और अब हमें पता चला कि आशिकी मेरे प्रीतम की। तब जब हमें समझ में आया, अब धनी जी हमें जवाब दे रहे हैं कि हे मेरी रूहें, जो तू अपने आप को आशिक समझ रही थी इश्क रबद में, मैंने तुझे बहुत समझाया था कि आशिक मैं हूं, तू नहीं मान। अब मेरे जवाब सुन ले रूहे, मैं रे तुम्हारा आशिक। ये हकीकत मारिफत के राज ये समझने के बाद अब प्रीतम की आशिकी हमें नजर आई, और जब दिल खुल गया, दिल के पर्दे हमारे खुल गए, दिल अर्श बन गया, प्रीतम स्वयं आकर दिल में बस गए। अब उनके जवाब सुन रहे हैं, अब उनकी बातों को हम समझ रहे हैं। रूहें, मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। जवाब दे रहे हैं धनी कि हे रूहें, मैं तुम्हारा आशिक हूं और मैं तुम्हें सदा सुख चाहता हूं। कौन सा? अर्श के अंदर प्रीतम
हमें हर पल इश्क में हमें डुबो रखते हैं, ये सुख है। एक खिलवत के सुखों की बातें, दिल को प्रीतम के प्यार का सुकून मिलता है, ये सुख की बात है। यहां भी जैसे ही ये बात का एहसास होता है, दिल में इतनी शांति, इतना आनंद आ जाता है, जैसे अंदर निजानंद की मस्ती चढ़ आती, सारी चाहतों से निजात मिल गई। रूहें मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सदा सुख तुम्हें चाहूं। मैं वैसा आशिक हूं कि अपनी रूहों को सुख ही सुख चाहता, अपनी रूहों को मैं हमेशा अपने प्यार में डुबो रखना चाहता। मैं सदा सुख तुम्हें चाहूं, ऐसा मैं आशिक हूं जो तुम्हें एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने देता, हमेशा अपनी नजरों के तले तुम्हें रखने वाला, ऐसा मैं तुम्हारा आशिक हूं। जिस बात को अर्श में हमें समझाने के लिए वाहिदत का इश्क और हक की पातशाही, यही तो दिखाना था। तो अब हमें वाहिदत का इश्क समझ में आ गया और हक की पातशाही भी समझ में आ गई। अब दिल में सुख आ गया, अब सहूर आ गया, प्रीतम के प्रति एक प्यार उमड़ रहा। अब दुनिया की कोई बात हमें प्रीतम से जुड़ने से रोक नहीं सकती। अब कोई चाहत हमारे दिल में बची ही नहीं, एक तू एक मैं, बस और कुछ बात नहीं, तेरे मेरे बीच में और कुछ आ ही नहीं सकता। ऐसी मेरे प्रीतम की आशिकी, प्रीतम हमें बता रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें कितना लाड करता हूं, अब तुम्हें मेरा लाड नजर आना चाहिए। अब तक तूने ये बात समझ में नहीं ली, अब मेरी आशिकी की नजरों से तू देख, तब तुझे मेरे सारे लाड नजर आएंगे। वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाओ, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाओ, अब तुम्हारे दिल के अंदर मेरा प्यार भर जाए, इस वास्ते मैं अनंत अनंत लीलाएं कर रहा हूं। कई विध से हमारे दिल के दरवाजे खोल दिए, ये संसार की चाहतों को सो हमसे दूर कर दिए। अब जब प्रीतम की पहचान हो गई तो दुनिया की चाहते क्या करेगी। जब खुदा है, मेरा प्रियतम है, वो समझ आ गया, तो दुनिया का डर कहाँ रहेगा। अभी दुनिया की चाहते कहाँ रहेगी, उसी का ही तो जिक्र रहेगा, उसके सिवा और किसी का जिक्र रह ही नहीं सकता। वास्ते तुम्हारे कई वेद के, तुम्हारे लिए मैं कई प्रकार के इश्क उपजाने का काम करता हूं। श्यामा जी को भेज दिया, बुलाए लाओ तुम रूहल्ला, रूहे जो मेरी आशिक, रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। पहले तो हमें श्यामा जी को भेज दिया हमारे वास्ते, इस इल्म को लेकर, ये पहचान लेकर कि जाओ मेरी रूहों को कह दो कि जो इस शकरबद में तुमने आशिकी का दावा ठोक दिया था, अब मैं तुम्हारा आशिक हूं, ये बात समझ लो और सबको वापिस बुला कर लेकर। यही तो इश्क है मेरे प्रीतम का, कि हमें प्रीतम की ओर लगाव कर दिया, उनके साथ जोड़ दिया। बाकी इस खेल से नजरें हटाना
कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कई ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने सारी जिंदगी तपश्चर्या कर दी और फिर भी इस संसार का मोह नहीं छोड़ पाए, और उन्हीं के मोह में फंसकर अपने सारे जीवन के तप का बलिदान दे दिया। एक नहीं, ऐसे अनंत दृष्टांत है हमारे बीच में। शास्त्रों के अंदर ये सारी बातें बताई हुई है। कोई कभी कोई काम के मोह में वश हो गया और अपने तप को बलिदान कर दिया। कोई और लोभ के अंदर फंस गया और अपने तप को बलिदान कर दिया। और आज हम रूहों को इन सारी चीजों से छुड़ाकर प्रीतम की ओर जोड़ देने का काम ये मेरे प्रीतम के इल्म ने कर दिया, ये मेरे प्रीतम ने हुक्म ने कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और वो भी कैसे? संसार में रहते हुए, परिवार के बीच में रहते हुए, संसार की सारी जिम्मेवारियों को निभाते निभाते कहीं कहा नहीं कि परिवार को छोड़कर भाग जाओ, जंगल में बैठकर तप कर लो, नौकरी धंधा छोड़ दो और मेरे नाम का रटन करके बैठ जाओ। वो कहते हैं जो करते हो वो करते रहो, दिल में मेरी चाहत भर लो। और आज अपनी आशिकी जताकर प्रीतम ने हमारे दिल को साफ कर दिया। दिल के जरा से भी संशय भरे पड़े थे, दुनिया की कोई बात समझ में नहीं आई ऐसी बात थी, वो सारे संशय मिटा दिए, बेशक कर दिए हमें। इल्म हमारे दिलों को साफ करने के लिए मिला। वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाओ, तुम्हारे दिल में मेरे प्रति प्यार उमड़ आवे, इस वास्ते एक नहीं कई प्रकार की करामात में कर रहा, ऐसी कई प्रकार की स्थितियां पैदा कर ली कि तुम अपने आप मेरी ओर खींचे चले आओ। और इस इल्म की बेशकी को मैंने तुम्हें समझा दिया, इस इल्म के बातूनी भेद तुम्हें खोलकर तुम्हारी नजरों को मेरे साथ जोड़ दिया। और अब देखो, इतना कुछ समझने के बाद हम खुली नजरों से प्रीतम को देख पाते। हम जहां जो भी काम करते हो उसके बीच में प्रीतम के संग अपने आप को जोड़े रख सकते। चितवन हमारे लिए अब आसान कर दिया। अब हमारे लिए चितवन कोई रट्टा लगाने का काम नहीं हो गया, सारी भ्रांतियां दिल से निकाल दी। ये सारे मोहल्लातों की गिनतियां और बाकी सब गिनतियां से हमें बाहर निकाल दिया और उनके प्यार के साथ जोड़ दिया। चितवन क्या है? खिलवत। खिलवत की ही तो चितवन करनी है। खिलवत में मैं और मेरे प्रीतम है, हमें हकीकत की चितवन नहीं करनी है। ध्यान से सुंदर साहब जी, हमें हकीकत की चितवन नहीं करनी है, हमें खिलवत की चितवन करनी है। और खिलवत में तो मैं और मेरे प्रीतम दो ही तो है, उसी तो कोई खिलवत कहता है। खिलवत किसे कहते? जहां मैं और तू और कोई होवे ही नहीं, एक खिलवत है। चितवन हमें खिलवत का है, ये करना है। हकीकत का बातून जब हमें समझ में आ गया, तब हकीकत क्या क्या चितवन करेंगे हम। अब हमें रंग माहौल के 9 भूम 10वीं आकाशी के अंदर भरे पड़ी इन नियामतों से हमें क्या मतलब है? हमने अपने आशिक से मतलब है
कि आशिकी की मिल्कत से मतलब है, उनकी प्रॉपर्टी से मतलब है, उनकी मोहलतों से मतलब है। हमें मतलब किससे है? ये हमारी आशिकी है कि हमें प्रीतम की खिलवत में जोड़ दिया, प्रीतम के संग आशिकी की लीलाओं में जोड़ दिया। अब यदि मैं कहीं फुलबाग में गई तो मुझे फुलबाग के उन बगीचों से, फव्वारों से, चेहबच्चों से मतलब नहीं है। उनके अंदर मैंने प्रीतम के संग जो लीला कर रही हूं, उन लीला से मुझे मतलब है। मुझे जमुना जी की पाल कितनी लंबी चौड़ी है उससे कोई मतलब नहीं है, और जल क्रीड़ा में प्रीतम के संग मैंने कितनी मस्तियां की है, मुझे उससे मतलब है। कैसे उन बड़े वन के वृक्षों की टहनियों को पकड़ते हुए हम झूलते थे। अरे जैसे बंदरे, यहाँ पे बंदर पेड़ की छोटी छोटी टहनियों को पकड़ के झूले झूलते हैं, हम जमुना जी के ऊपर बड़े वन के वृक्षों की उन टहनियों को पकड़ते हुए झूलते हैं और प्रीतम के ऊपर दे दनादन पड़ते हैं। उनको परमात्मा मत बना दो, उनको प्रीतम बनाओ। और प्रीतम के संग तो मस्ती होती है, प्रीतम को बाहों में भरा जाता है, प्रीतम के लबों को चुमा जाता है, प्रीतम से हर लीला की जाती है। ये सुख हमें देती है, खिलवत के सुखों का चितवन। हम हकीकत के सुखों का चितवन कर रहे हैं, हम हकीकत को ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज नजरिया बदल दो। रूहे मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सदा सुख तुम्हें चाहो, वास्ते तुम्हारे कई बीत के इश्क अंग उपजाओ। एक खिलवत के सुखों में डूबना है मुझे, हकीकत के सुखों में मुझे नहीं जाना है। ये हकीकत में मुझे खिलवत ढूंढनी है, हकीकत में मुझे खिलवत के सुख देने हैं। ये आशिकी का काम है, ये हम रूह का काम है। चितवन का नजरिया बदल जाए। अर्श की सारी सारी नियामतें ही तो हकीकत की लीलाएं। हज को सरताल, चाहे पुखराज पहाड़ हो, चाहे मानिक पहाड़ हो, चाहे जवेरों की नहर हो, चाहे जवेरों के महलात हो, कभी सहांस का महल हो, चाहे पश्चिम का चौगान, फुलबाग, नुरबाग, अनबन, और कुछ भी क्यों ना हो, हर जगह पे मेरे प्रीतम के संग खिलवत की लीलाएं हैं। अब मैं खिलवत में डूबूंगी कि उस हकीकत का नजारा ध्यान में लूंगी? मुझे उन बगीचों की गिनती में डूबना है कि उन बगीचों के फूलों की सुगंध लेनी, उन बगीचों के रंग बिरंगे पुष्पों से मुझे सुख ले लेना है, उन्हीं पुष्पों के बीच में मुझे प्रीतम को लेकर छिप जाना है, उन्हीं बनलताओं से गिरे वाटिकाओं के बीच में मुझे प्रीतम को लेकर छुप जाना है। मुझे क्या करना? ये चितवन का नजरिया बदल जाए। हकीकत से हमें खिलवत में डूबना है, और ये मेरे प्रीतम की आशिकी है जो हमें सदा सुख चाहते हैं। वास्ते तुम्हारे कई विद के अंग इश्क उपजाओ। और इस तरह धनी हमारे भीतर कई प्रकार के इश्क उपजाते। अब आप जितनी चाहते खिलवत की करोगे, वो सारे सुख आपके दिल के भीतर धनी जी भर देंगे। देखने का नजरिया बदल जाना चाहिए।
अब नजरिया बदलने का काम खत्म कर रहे। हक महबूब के जवाब धनी जी हमें इस बात से जवाब देकर अपने प्यार की पहचान कराते हैं, अपनी वहदत की, अपनी इश्क की पहचान कराते हैं, अपनी खिलवत में हमें डुबो देते हैं। बस इसी खिलवत में डूबने वाली और प्रीतम के प्यार को एहसास करने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सुंदर। इश्क अंग उपजाओ, इश्क अंग उपजाओ, रूहो मेरे तुम्हारा आशिका, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहो, मैं सुख सदा तुम्हें चाहो, वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इसका अंग उपजाओ, इश्क अंग, इश्क अंग उपजाओ,